नमस्कार शिक्षक साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी संसार में आपका स्वागत है। अभी 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि यह जो वर्ष है वह आपके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए और आपके जीवन में यह वर्ष ऐसी चीज़ें जोड़े जो पूरे जीवन के एक रीढ़ की तरह आपके लिए सपोर्टेबल सिस्टम का काम करें। प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं की जो हिंदी की परीक्षा होने वाली है उसमें मुश्किल से 25 दिन शेष रह गए हैं। यह जो समय होता है यह रिवीजन का होता है और आपकी कुल परीक्षा 500 अंकों की है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम बचे हुए समय में जितना अधिक हो सके स्कोर खड़ा कर सकें। हम यह देखते हैं कि 500 अंकों में से 300 अंक आपका कोर सब्जेक्ट होता है। आप साइंस के हैं तो अपने सब्जेक्ट होंगे, आर्ट्स के हैं अपने सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स के अपने सब्जेक्ट होंगे। बाद बाकी जो 200 होता है वो भाषा विषय का होता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी भाषा विषय को बाद के लिए छोड़ देते हैं। अंग्रेजी के लिए तो हम कभी कभार पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जहाँ पे दूसरी भाषा ग्रुप में हिंदी हो, उर्दू हो, मैथिली हो तो इसको दरकिनार छोड़ते हैं और ऐसा एक टारगेट रखते हैं कि लास्ट में जाकर के हम काम कर लेंगे। लेकिन यह भी देखा गया है कि बच्चे अंत तक आते आते थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और स्वाभाविक ही भी है। जब रिजल्ट का दबाव हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाना थोड़ी सी लाजमी है, लेकिन जो बहादुर होते हैं, जो जंग जीतने वाले होते हैं, वो चुनौतियों से घबराते नहीं बल्कि उसका मुकाबला करते हैं और मंजिल को फतह करते हैं। आइए इस कड़ी में हम आपसे बात करेंगे 12वीं में हिंदी की तैयारी के बारे में। सबसे पहले अब इस वीडियो को जो बनाने का जो मेरा मकसद था कि कितने ही बच्चे रहे हैं जो मुझे बार बार फ़ोन करके कह रहे थे कि सर कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लंबे समय से 12वीं की परीक्षाओं के लिए बच्चे हमसे संपर्क में रहे हैं और कई बैच के बच्चे अभी तक आशातीत रिजल्ट भी प्राप्त किए हैं। तो कई जगह से उनके अग्रजों से, शिक्षकों से फ़ोन आ रहे थे। मैं दूर पड़ा हुआ हूँ सबों से, तो आज के समय में यह एक सुलभ माध्यम है कि मैं ऑनलाइन मीडियम से आकर के आप लोगों को कुछ सपोर्ट कर सकूं। और जब सपोर्ट करने की बात है तो सभी बच्चे ही हमारे बच्चे हैं और इसका आप जितना अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले कि जो भी आप विद्यार्थीगण हैं वो इसके यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाएं, आपको लिंक मिल जाएगी। और जो शिक्षक साथी हैं उनसे अपील है कि वो बच्चों को सही मार्गदर्शन करें और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करें। मेरा प्रयास होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो बचे हुए दिन हैं उसमें आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें और उसके लिए कि आप जागरूक रहें। आइए मैं अब क्वेश्चन पैटर्न पर बात करता हूं और आगे के लिए आपकी चीज़ों को रेखांकित करता हूं। देखिए, जो कि हिंदी आपका 100 अंक का है, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें होंगे। 50 अंकों की ऑब्जेक्टिव है, 50 अंकों की सब्जेक्टिव है। 50 अंकों के लिए आपके पास कुल 100 ऑब्जेक्टिव आपके पास होंगे। जो 100 ऑब्जेक्टिव आपके पास है, इस 100 ऑब्जेक्टिव का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2023 की जो परीक्षा हुई थी वहाँ तक जो आप सामने देख रहे हैं उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका 58 प्रश्न व्याकरण से था और पाठ्य पुस्तक से 42 प्रश्न थे। ठीक है, ये 2023 की बात है। पिछले वर्षों में जो कुछ परिवर्तन हुए हैं तो 2024 में, 2025 में अब ये इसकी जो संख्या हो गई है 2025-24 में, तो वही आपका 26 में भी वही रहेगा। जो आपका ये 45 हो गया, ये बदल करके आपका 45 हो गया है। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक से 42 की जगह ये जो है सो आपका 55 प्रश्न अब हो गया है। पाठ्य पुस्तक में भी आपके 2 सेक्शन हैं, एक है लेखक परिचय और दूसरा है गद्य पद्य। बहुत सारे बच्चे हैं जो लेखक परिचय को अभी तक छोड़ते आए हैं, चूँकि 10वीं में जिन बच्चों की मैथिली था, जिन बच्चों का उर्दू था, तो उन्हें 8वीं की हिंदी पढ़नी थी, दूसरे भाषा विषय, और उसमें अंक प्राप्त करने अपेक्षाकृत बहुत आसान थे और जो सामान्य बच्चे हैं उनका 80-82 आ जाया करता था। लेकिन इसमें आसानी से 80-82 ले आना थोड़ी टेढ़ी खीर मानी जाती है, लेकिन आप सही रूप से तैयारी करें तो हम 90 के प्लस भी जा सकते हैं। आइए मैं बात करता हूँ लेखक परिचय के बारे में। तो पाठ्य पुस्तक से आपके 55 प्रश्न आएंगे, उसमें से लेखक परिचय का जो सेक्शन होगा यह 40 अंकों का होगा और गद्य पद्य से 15 अंकों का सेक्शन होगा। ठीक है,
फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके 15 अंकों के होंगे, 15 अंकों के होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 10 अंक के होंगे। सप्रसंग व्याख्या 8 अंक के होंगे। यह जो है आपका, यह किताब का पोर्शन है, बुक का पोर्शन है, जो आपको कुल 33 अंक के होंगे। दूसरा सेक्शन आपका है लेखन कौशल का, जिसमें आपका संक्षेपण, निबंध और पत्र लेखन कुल मिलाकर के आपका ये 17 नंबर का है। तो 33 और 17 50, और 50 आपके ऑब्जेक्टिव, ये 100 नंबर है। ध्यान दें बच्चों कि अगर आपको 100 में 100 लाना है, ठीक है, 100 में अगर आप चाहते हैं 100 लाएं या 90 प्लस लाएं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव में से, जो आपका 50 ऑब्जेक्टिव है उसमें से 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही होना चाहिए। तभी आप, ऐसा संभव है कि आप 100 तक जा सकते हैं, नहीं तो 100 की कोई बात ही गुंजाइश नहीं हो पाएगी। आप 90 प्लस 95 प्लस तक भी जा सकते हैं, लेकिन कब? जब आपका 50 में से ऑब्जेक्टिव 50 आपका सही होगा तो। और पिछले वर्षों में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही किए हैं, कई बच्चे हैं जो 95 तक भी गए हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जो बचे हुए दिन हैं उसमें आप भी इन मुकाम तक प्रयास करें तो निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो रखूंगा। आज हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप पढ़ते तो हैं, किताबों को पढ़ते हैं, लेखक परिचय को याद करते हैं, व्याकरण भी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, व्याकरण में जो हमारे पास है 45 प्रश्न व्याकरण से आ रहे हैं लगभग, लेकिन हमको यहाँ पे 20 टॉपिक आसपास जो है सो हमको 20 टॉपिक व्याकरण में पढ़ने हैं। ठीक है, पाठ्यपुस्तक में जो है आपका 13 गद्य है, 13 पद्य है और 3 अनुदित कहानियां हैं, और उसमें से आपका लेखक परिचय है, फिर गद्य पद्य है। तो इसके लिए आइए, जो 20 टॉपिक है यह थोड़ा सा मुश्किल होता है कि चूँकि जब आप इसका स्लैब देखेंगे तो यह पता चलेगा कि हर टॉपिक से 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न, इस तरह से पूछे गए हैं। तो आपका जो 45 प्रश्न है वह इस 20 टॉपिक से आता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जिस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे, और जहाँ से कम आते हैं उसके बदले हम प्रयास करेंगे कि हम लोग लेखक परिचय से काम कर लें, गद्य पद्य से काम कर लें। और अगर आपका व्याकरण मजबूत है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप व्याकरण को पूरा कर लें, ठीक है, लेखक परिचय को पूरा कर लें। ठीक, अगर आपका व्याकरण कमजोर है तो मैं आपको कहूँगा कि आप लेखक परिचय पर काम कर लें और गद्य पद्य पर काम कर लें। अगर लेखक परिचय पर आप काम कर लें तो व्याकरण से कुछ प्रश्न बन जाएंगे। अगर आप व्याकरण पर अच्छे से काम कर लें तो लेखक परिचय को थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। लेकिन बिना लेखक परिचय को कवर किए हुए 50 ला पाना थोड़ा मुश्किल कार्य है, इसलिए लेखक परिचय को निश्चित रूप से पढ़ें। और मैं आपको बताऊंगा कि लेखक परिचय में भी कैसे हम आसानी से तैयारी कर लेंगे। अब बात आती है कि तैयारी तो हम किताब से भी पढ़ लेते हैं, व्याकरण का भी पढ़ लेते हैं, और एक जो बड़ी बात है व्याकरण के लिए, वहाँ पर क्या है कि आपको जो व्याकरण के जो भी प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव में ही होंगे। तो आपको किसी परिभाषा को नहीं रटना है, किसी परिभाषा को बहुत जद्दोजहद करके उसको पूरी जीवंतता के साथ रटनी नहीं है, बल्कि उसको समझना है, उसके प्रायोगिक रूप को समझना है। क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, तो जब उसके प्रायोगिक रूप को आप नहीं समझेंगे, व्यवहारिक रूप को नहीं समझेंगे, तब तक उसके कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, उसके व्यवहारिक रूप को समझ जाते हैं, तो आपको प्रश्न करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि व्याकरण के भी प्रश्नों को या जो व्याकरण के टॉपिक है उसको भी मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करूंगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। अब मैं बात करूं कि आप क्विज ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे। तो उस ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए हमने छोटे से स्लैब में जो एक फॉर्मेट तैयार किया है, उसमें अन्य वर्ष भी मैं काम करता रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए एक क्विज करवाया जा रहा है। उसमें क्या है कि यह क्विज आपके टेलीग्राम ऐप पर करवाया जाता है। अब जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये सब जो सोशल साइट्स हैं, इसी प्रकार से एक सोशल साइट्स
टेलीग्राम भी है। तो टेलीग्राम पर हम क्विज करवाते हैं और उस क्विज के माध्यम से क्या होता है कि हमने जो पढ़ा है, जो भी याद किया है, तो उसका एक टेस्ट हो जाता है और उस टेस्ट के माध्यम से हम खुद का आकलन कर पाते हैं, कहाँ पे चीज़ें हम मिस कर पाते हैं, इस चीज़ को सीखते हैं। और इसके बहाने आपको यह एक सुविधा भी हो जाती है कि जो क्विज करवाए जा रहे हैं वह सिलेक्टेड प्रश्न है, तो उस समय में आप एक रूटीन वाइज उन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्विज देने के लिए जो आप पढ़ते हैं उससे आपकी तैयारी हो जाया करती है। मैं चाहूँगा कि आप प्रतिदिन बस आधा घंटा समय दे दें हिंदी के लिए और 10 से 15 मिनट आप क्विज का टाइम दीजिए। इस 1 घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में आप जो है सो, अगर आपकी तैयारी 60 नंबर की है, 55-60 नंबर की है, तो इससे आप में 30 नंबर तक का, 35 नंबर तक का आपके अंक में इजाफा हो जाएगा। आप 1 घंटा प्रतिदिन समय दें तो ठीक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्विज पर हम कैसे काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके डिस्प्ले, मोबाइल पर जो डिस्प्ले हो रहा होगा, इसमें एक क्विज का प्रारूप है और अभी मैं देख रहा था कि एक क्विज आपका शुरू भी हो गया था। जैसे कि पहला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म तिथि क्या है। आप देख रहे हैं कि दाहिने साइड में समय पीछे की ओर घट रहे हैं और जैसे ही समय पूरा होगा यह दूसरा प्रश्न आ गया। अब पहला प्रश्न का जवाब था 28 जुलाई 1927। इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया, तो वह जो है सो वह खुद ब खुद ले लिया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें भी टाइम पीछे की ओर चल रहा है, ठीक है। एक जवाब आ चुका है और वह जो जवाब था वह सही था, 1548, वह सही दिख गया। सॉरी, सही जवाब था 1583, 1548 इनके द्वारा जवाब दिया गया था जो कि गलत था। 1583 में टिक लगा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, आइए आगे क्वेश्चन को देख करके हम समझेंगे कि यह काम कैसे करता है। चौथा क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष क्या है। देखिए इस प्रश्न का इस प्रतिभागी द्वारा सही जवाब दिया गया है। तो यहाँ पे हमने देखे कि एक फुलझड़ी सा छोटा और वह एक प्रतीक था कि इस प्रश्न का जवाब सही दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, मार्च 1911 निम्नलिखित में से किस लेखक का जन्मदिन है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब गलत दिया गया है। सही जवाब होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन उन्होंने जवाब दिया भगत सिंह। तो यह वहाँ पे इंगित हो गया कि वह जवाब गलत है और नीचे के जवाब में टिक आ गया। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म वर्ष क्या है। तो 1902 सही जवाब, तो वह प्रदर्शित हुआ। और अभी आप देखें कि क्वेश्चन रुका हुआ क्यों है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे टाइम सेट है 15 सेकंड। जब तक 15 सेकंड पूरा नहीं होगा तब तक अगला प्रश्न नहीं आएगा और जैसे ही पूरा हो जाएगा अगला आ जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे ही यहाँ पे प्रश्न शुरू हुआ गलत जवाब दिया गया, टाइमिंग रुक गया, अंदर में टाइमिंग चल रहा है, आपका गलत जवाब इंगित हो गया और आपका सही जवाब भी सामने आ गया। तो इस प्रकार से हम इसका क्विज करवाते हैं और क्विज जैसे ही समाप्त होता है, जैसे कि 8/18 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ। 8/18 से मतलब है कि 18 प्रश्नों में से ये 8वां प्रश्न है, ठीक है। और आपने देखा कि 23 सितंबर उसने 1844 जवाब दिया गया जो कि गलत था। सही जवाब था 23 सितंबर 1908। देखिए बच्चों, यह जो प्रश्न है, जो क्विज है, यह आप लोगों के बस एक मॉडल के लिए बनाया गया है। तो इसमें सही और गलत जवाब को मैंने खुद जानबूझकर भी गलत किए हैं और कुछ को सही भी किए, ताकि आप यह समझ जाएं कि पैटर्न जो है क्विज का यही है। मैं 2 मोबाइल लेकर के एक से चला रहा हूं और दूसरे से उसको ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम समझ पा रहे हैं कि हमारा क्विज कैसे चल रहा है। जब क्विज समाप्त करते हैं तो 10 प्रश्न आप देख रहे हैं, 10 यह जो है जैसे कि यह 11वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु वर्ष क्या है। और इस प्रकार से हम जब अंतिम प्रश्न पर जवाब देते हैं, अंतिम प्रश्न पर आया नाभाद दास जी का जन्म, नाभाद दास जी का जन्म वर्ष क्या है। देखिए ये अंतिम प्रश्न 1478 जवाब दिया गया जो कि गलत है। सही जवाब 1570 है। और जैसे ही इसका 15 सेकंड पूरा होगा हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा।
प्रतीक्षा कीजिए। यह देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया, एक गोपेश मैथिल के नाम से और एक गोपेश शाह के नाम से, ठीक है। और एक प्रतिभागी नंदिनी साहब, जो एक क्वेश्चन का जवाब अंतिम समय में उन्होंने दिया है। तो आप देख रहे हैं कि गोपेश मैथिल जो कि मेरा ही अकाउंट है, गोपेश शाह भी मेरा ही अकाउंट है। तो एक अकाउंट से 16 प्रश्नों का सही जवाब दिया गया 2 मिनट 6 सेकंड में। तो वह जो है सो वहाँ पे आपका समय भी इंगित कर दिया। और दूसरे अकाउंट से 1 मिनट 16 सेकंड में दिया गया जवाब, वह भी इंगित कर दिया गया। जो 16 आया वो पहले रैंक पर है और जो 8 आया वो दूसरे रैंक पर। इस तरह से हमारा यहाँ पे रिजल्ट भी पब्लिश हो जाता है समय के साथ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम जो टॉपिक पर काम कर रहे हैं उसका हमारा मूल्यांकन हो पाता है। और प्रतिदिन जब इस तरह के क्विज करवाए जाते हैं तो इससे यह होता है कि आपको हर दिन एक नया टॉपिक मिलता है, आप उस टेस्ट के बहाने उस टॉपिक को पढ़ते हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। अब रह गया कि टेस्ट के लिए जब क्विज के लिए आप काम करेंगे, उसके लिए आपके पास मटेरियल कहाँ से आए और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब बिंदुओं पर भी मैं आपसे चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। फिलहाल आप मुझे बताएं कि आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा, और अगर सराहनीय है और अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से ही आप जल्द से जल्द इस क्विज वाले प्रोग्राम से जुड़ जाएं। इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।